तो हम लोग का किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट ईयर कर रहे हैं, जो कि 25 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में कर चुके हैं और 26 से आज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। आप इस सेंटेंस में देखिए, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ यू हैव बीन, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, हैव यू बीन होना चाहिए। तो इस तरह हमारा पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। 27 नंबर है, द सेम प्रोड्यूसर शुड ऑल्सो यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। आप एक बार देखिए सेंटेंस को और किस पार्ट में एरर है आप बताइए। ये सेंटेंस देखिए, द सेम प्रोड्यूसर, ये पैसिव वॉइस में चल रहा है और पैसिव वॉइस में शुड लगा है, यानी मॉडल है, और मॉडल के बाद यहाँ V3 है, तो ऑब्वियसली शुड प्लस बी और B3 होता है, तो यहाँ शुड बी और ऑल्सो भी यूज्ड होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 28 नंबर है, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। अब इस सेंटेंस में आप पढ़िए, थोड़ा सा रूल बेस्ड है और क्लियरिटी होनी चाहिए, तब ये सेंटेंस एरर पकड़ाएगा। क्योंकि यहाँ पे आई मस्ट फाइंड आउट सम के बाद अदर्स मीन टू बैलेंस होना चाहिए, तब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फाइन। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तो सही होता, नो एरर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली लिखा है। कम्प्लीटली के जगह पे इन टोटो अगर हम लिखेंगे ना, तो ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर दिखेगा और अच्छा लगेगा। इन टोटो रहेगा, तो यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, ए हॉनेस्ट पर्सन इज़ अपराइट इन स्पीच थ्रू एंड डेथ। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आर्टिकल बेस है, आप देख रहे हो यहाँ हॉनेस्ट है, तो इसको हॉनेस्ट पढ़ा जाता है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यानी कि ए नहीं एन का प्रयोग होगा, तो हमारा एरर हो जाएगा फोर्थ पार्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31, द चिल्ड्रेन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन। अब इस सेंटेंस में पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत लिखा है। द चिल्ड्रेन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन नहीं, वन बाई वन होना चाहिए। ये ऐसे भी एक पेयर है, यहाँ वन बाई वन होगा, तो ये ऐसे भी बोलने में भी ये सही नहीं लग रहा, वन आफ्टर वन, तो वन बाई वन यहाँ कंप्लीट सही होगा। थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 32 नंबर है, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। अब आपको एक बात पता होगा कि एडवाइस जो है ये नाउन है, और यहाँ इस सेंटेंस में हमें वर्ब की ज़रूरत है, जो कि एडवाइस होगा, SE होना चाहिए। ये जो एडवाइस है ये नाउन है, एडवाइस होगा जो कि वर्ब है, सलाह देना होता है, तो इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। द सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। एनी का एक पेयर होता है, एनी अदर न्यूज़पेपर होना चाहिए, क्योंकि एनी अदर का पेयर होता है, तो यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 34 नंबर है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब इस सेंटेंस पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। इन द गार्डन वर द मोर नहीं होता है, ये गलत है, द मोस्ट होता है, या तो फिर मोर बेटर होना चाहिए, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगता है, और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल होना चाहिए, सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सेशन। अब ये प्रीपोजिशन है, हमें लग रहा है एरर है, क्योंकि डिस्क्राइब का मतलब ही अबाउट, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ अबाउट का कोई सेंस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुइड बना देगा ना इस सेंटेंस को, तो डिस्क्राइब होना चाहिए सिर्फ, डिस्क्राइब द स्प्रिंग सेशन, यहाँ सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 36 नंबर है, ही रिकमेंडेड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। अब इस सेंटेंस में पढ़िए एक बार और देखिए क्या एरर है।
देखते हैं हम कि ही रिकमेंडेड, यहाँ V2 है यानी पास्ट में चल रहा है, दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड कैसे हो जाएगा। यहाँ पास्ट में हम विल का वुड बनाते हैं, तो यहाँ वुड भी एक्सपायर्ड होगा इन अ मंथ, और सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 37 नंबर है, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। अब ये सेंटेंस देख के ही गलत लग रहा है, ऐसा कोई पेयर ही नहीं है कि क्लोज होता है, एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है, तो ये तो फ्यूचर में ये सही है, लेकिन यहाँ आई शैल जो लिखा है ना, ये शैल का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट होगा। व्हेन आई सी हिम, क्योंकि यहाँ टाइम का क्लोज दिया हुआ है, तो यहाँ शैल अनुचित है, शैल हट जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगा। 38 नंबर है, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वर यू। और देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर जो है ना, इसके बाद यहाँ वर आएगा, वर यू होगा, क्योंकि पास्ट में जब इमेजिनेशन होता है तो वर का प्रयोग होता है, तो इस तरह नाइदर के बाद वर हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन है, दे विल हैव द ऑफिस दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाई 7। इस सेंटेंस को देखिए और पढ़िए क्या एरर है इसमें, किस पार्ट में है। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच और एट, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस बना दे रहा है, रीच के बाद एट का प्रयोग नहीं होगा, रीच होम डायरेक्ट होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि रीच होम बाई 7। 40 नंबर है, इन एनी केस नो डिस्पेंसरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, इन एनी केस नो डिस्पेंसरी एक्शन आर रिक्वायर्ड। आर रिक्वायर्ड यहाँ वर्ब किसके लिए आया है, डिस्पेंसरी के लिए, ऑब्वियसली डिस्पेंसरी यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से इज रिक्वायर्ड होना चाहिए, न कि आर, तो यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 41 नंबर है, सेवरल गेस्ट्स नोटिस एम.आर. शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड ग्रैप्सिंग फॉर ब्रेथ। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, सेवरल गेस्ट नोटिस एम.आर. शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड ग्रैप्सिंग फॉर ब्रेथ। तो 41 नंबर ये नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सही है। 42 नंबर देखते हैं, दिस इज़ आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। अभी सेंटेंस में देखिए क्या एरर है या नो एरर है, दिस इज़ आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नो एरर है। अब 43 नंबर देखते हैं, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, नो एरर। सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल जैसा कोई शब्द ही नहीं, वर्ड ही नहीं है, ग्रेटफुल का दरअसल स्पेलिंग ही गलत है, ग्रेटफुल यहाँ ये स्पेलिंग नहीं होगा, ग्रेटफुल का स्पेलिंग हो जाएगा GRATFUL, ग्रेटफुल तब सही होगा, और यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 44 नंबर है, लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, इस सेंटेंस में हम देखें तो लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ वन इज़ हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स होगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो उस हिसाब से ही यहाँ इज़ होगा, हैप्पी है तो हमारा सेकेंड पार्ट में सेकेंड नंबर ऑप्शन। 45 नंबर देखते हैं, द सेक्शर विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। अब इस सेंटेंस में देखिए और क्या एरर है, द सेक्सोसर विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स जो लगा है यहाँ सिंगुलर है, जो कि अगर इसके हिसाब से आएगा
तो यहाँ प्लूरल होगा, और हम वर्ब में जानते हैं कि एस हटाने से वो प्लूरल बनता है, और नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ सिंगुलर बनाने के लिए हम एस हटा देंगे, तो हमारा एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। 46 नंबर है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। अब इस सेंटेंस में एक बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है क्या एरर है। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, टू कहाँ से हो जाएगा, टू अटेंड द फंक्शन डायरेक्ट होगा, ये सही है, क्योंकि यहाँ टू जो टू लिखा है ये सेंटेंस को इनकरेक्ट बना दे रहा है, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा, तो इस तरह से यहाँ थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 47 नंबर है, द टीचर्स हु आई वर्क विथ वर वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड चिल्ड्रेंस नीड्स। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। द टीचर हु आई वर्क, हु होता है हम लगाते हैं सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। अगर हम जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म यानी हुम लगता है, तो यहाँ हु गलत है, हु का प्रयोग अनुचित है, इसके जगह पे हुम हो जाएगा। तो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, नो एरर। आप इस सेंटेंस में पढ़िए और देखिए, यहाँ प्रीपोजिशन का एरर दिख रहा है मुझे, क्योंकि एट हिज रिटर्न जो लिखा है ये गलत लिखा है, ऑन हिज रिटर्न होता है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑन हिज रिटर्न हो जाएगा। 49 नंबर है, द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। अब इस सेंटेंस में पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या एरर है। इंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगता है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ व्हेन ही अराइव्ड सब कुछ पास्ट में चल रहा है सेंटेंस में, व्हेन ही लेफ्ट लिखा है, ये भी V2 है, ये भी V2 है, तो यहाँ शेक कैसे हो जाएगा, SHOO के ई होगा, क्योंकि ये भी पास्ट में होगा, तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, शेक हो जाएगा। ओल्ड ग्रीव हावर्स, the old grey horse that was standing beside the barn had a sad look in its eyes when it saw the wagon that the farmer was carrying। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। The old lady grey horse that was standing beside the barn had a sad look in its eyes when it saw the wagon that the farmer was carrying। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर दिख भी नहीं रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन 2 हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स होगा, क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर के बाद नज़दीक वाले के हिसाब से वर्ब के हिसाब से ही सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, तो यहाँ डिपेंड्स हो जाएगा, यहाँ डिपेंड्स हो जाएगा, तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 53 नंबर है, द पुअर मैन पॉइजनेड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रेन। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। द पुअर मैन पॉइजनेड हिम, पॉइजनेट हिम नहीं होगा, क्योंकि एक ही पुअर मैन के लिए कहा जा रहा है, तो हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम के स्थान पे हिम सेल्फ हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 54 नंबर है, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। देखिए, जब भी सेंटेंस में टाइम का ड्यूरेशन दिखाया गया हो तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ व्हेन का ही प्रयोग होता है, तो हमारा दैट के जगह पे व्हेन का प्रयोग होगा, और हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 52 नंबर है, द यंग लेडी
sang a very sweet song for the audience. अब इस सेंटेंस में पढ़िए और देखिए क्या एरर है. The young child sang